नमस्कार। आज हम एक एक काफी गंभीर आरोप पर बात कर रहे हैं। ये संयुक्त राष्ट्र की एक हालिया रिपोर्ट से सामने आया है। हाँ, और जानकारी का स्रोत बीबीसी हिंदी की एक वीडियो रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि इजराइल पर गाजा पट्टी में कुछ नए किस्म के हथियारों के परीक्षण का आरोप है। बिल्कुल। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। ये आरोप असल में है क्या, इनका आधार क्या बताया जा रहा है, और इस पहले से इतनी जटिल स्थिति में इनके मायने क्या हो सकते हैं। सही कहा। चलिए इस रिपोर्ट में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं, देखते हैं कि दावे क्या हैं। तो जो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का जिक्र है वो ये कह रही है कि ये जो कथित परीक्षण है ये नागरिक बुनियादी ढांचे और रिहायशी इलाकों में किए गए हैं। जाहिर है ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। हाँ बिल्कुल। और रिपोर्ट में इन्हें सामान्य गोला बारूद नहीं कहा गया है, बल्कि असामान्य हथियार कहा गया है। ये शब्द मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। असामान्य हथियार। हाँ, ये शब्द महत्वपूर्ण है। असामान्य हथियार, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है ना। हो सकता है कोई उन्नत विस्फोटक हो, या शायद ड्रोन आधारित कोई नया सिस्टम, कुछ भी। लेकिन यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है, और बीबीसी की रिपोर्ट भी इस पर जोर देती है कि ये जानकारी अभी तक स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हुई है। मतलब ये आरोप हैं, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है। पर हाँ, ये उन पुरानी चिंताओं को जरूर हवा देता है जो सैन्य प्रौद्योगिकी में बढ़त और नागरिकों पर उसके असर को लेकर लंबे समय से चली आ रही हैं। और प्रतिक्रियाएं भी आई होंगी इस पर। हाँ बिल्कुल। संयुक्त राष्ट्र ने खुद जिनेवा कन्वेंशन का हवाला दिया है। मतलब वो अंतर्राष्ट्रीय नियम जो युद्ध के समय नागरिकों की सुरक्षा तय करते हैं। उन्होंने जोर दिया है कि इन कानूनों का सम्मान होना चाहिए। और मानवाधिकार समूह वो क्या कह रहे हैं? वह भी सक्रिय हैं। उनकी मांगे तो पुरानी हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय निगरानी हो, हथियारों के इस्तेमाल पर जवाबदेही तय हो। इस रिपोर्ट के बाद उनकी आवाज और बुलंद हुई है, कह सकते हैं। अच्छा, और इजरायली सरकार की तरफ से कुछ कहा गया है, पुष्टि या खंडन? दिलचस्प बात यह है कि अभी तक इजरायली सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ना हाँ ना, खामोशी है फिलहाल। अगर हम कानूनी नजरिए से देखें तो ये जो बात है कि गनी आबादी वाले शहरी इलाकों में नए हथियार टेस्ट करना, ये कितना सही या गलत है अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से? देखिए, एक बहुत ही पेचीदा और गंभीर कानूनी सवाल उठाता है। एक सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून में, विभेदन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन कहते हैं इसे। विभेदन का सिद्धांत ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि हमला करते समय सेनाओं को लड़ाकों और आम नागरिकों के बीच साफ तौर पर फर्क करना होगा। हमले सिर्फ सैन्य लक्ष्यों पर ही होने चाहिए, नागरिकों या नागरिक ठिकानों पर नहीं। तो अगर नागरिक इलाकों में ऐसे हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं जिनका असर पता नहीं या जो असामान्य है, हाँ, तो ये उस सिद्धांत का उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि अगर आप फर्क